सचिन ने किया रोशनी के पहले पति का खुलासा और सभी के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करे जिससे कि सबको इस बात पे विश्वास हो जाए कि रोशनी ने वापस से सभी लोगों को एक झूठे मायाजाल में उलझा रखा है। यहाँ तक कि उसने अपनी पहली शादी का राज भी सभी से छुपा कर रखा। अपने बेटे क्रिश को अपने आप से अलग कर दिया ताकि कोई भी रोशनी के राज को पहचान नहीं पाए। अपना नाम बदला, पासपोर्ट बदला, आईडी बदली और अपने आप को बना लिया कल्याणी से रोशनी। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। सचिन और सायली को इस बात की खबर लग चुकी है कि रोशनी ही कल्याणी है, कल्याणी ही रोशनी है। और इतना ही नहीं बल्कि सचिन के हाथ में कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिससे कि रोशनी की जिंदगी बर्बाद तक हो सकती है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सायली को, जो कि मंजेरी को अपना पूरा ही काम समझा रही होती है कि अब उसे आगे जाके क्या क्या चीजें करनी है ताकि सारे ही ऑर्डर ये बहुत ही आसानी से पूरे कर पाए। सायली को बहुत समय के बाद कुछ ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए और सायली इस वक्त तक कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे कि उसके ऑर्डर्स वापस से किसी और के हाथ लग जाएं। खैर इन सारी चीजों के बाद सायली की नजर पड़ती है जूही पर, जो कि इस वक्त तक ऑटो को ढूंढ रही होती है। सायली अपनी स्कूटी लेती है और सीधे पहुंच जाती है जूही के पास। सायली जूही से कहती है कि जूही तुझे घर जाना है क्या, एक काम कर तू मेरे साथ चल चल। लेकिन जूही साफ इनकार कर देती है। सायली इस वक्त तक जूही को समझा रही होती है कि इनके बीच में पहले कुछ भी हुआ उसको भुलाकर इन्हें आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही उस बात को लेकर नाराज रहते रहे तो इनका रिश्ता पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। जूही कहती है कि ताई मुझे तुझसे किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि मुझे पता है कि तू कैसे मेरे और अरुण जी के खिलाफ एक साजिश रच रही है, वो भी जीजू के साथ मिलकर। सायली कहती है कि देख जूही मुझे पता है कि तू गुस्से में है, लेकिन तू ऐसे मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकती और मैं कह रही हूँ ना कि उन सारी बातों को जाने दे। उस दिन मैंने तुझ पे हाथ उठाया उसके लिए सॉरी, लेकिन तूने भी तो सचिन के खिलाफ बहुत सारी गलत चीजें कही थी ना। जूही इस वक्त कहती है कि ताई मुझे तुझसे किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना ही नहीं है। इतना कहकर जूही ऑटो में बैठ जाती है और वहाँ से चली जा रही है। सायली भागते हुए जूही को रोक रही थी, लेकिन उसी वक्त सायली को लग जाती है एक गहरी चोट। वो तो भगवान की कृपा से सचिन भी उसी रोड से गुजर रहा था और उसकी नजर सायली पे पड़ जाती है, इसलिए वो तुरंत गाड़ी रोकता है और सायली के पास भागा भागा जाता है और सायली को कहता है कि सायली क्या तू एड़ी हो गई है, ऐसे रोड पे बिना कुछ देखे बस भागे जा रही है, कोई गाड़ी वाड़ी आएगी तेरे को ठोक के चली जाएगी तो तू क्या करेगी। सायली इस वक्त तक सचिन को पूरी कहानी बताती है कि किस तरीके से जूही उससे नाराज है उसी बात को लेकर। सचिन कहता है कि देख सायली मुझे पता है कि सारी चीजें मेरे कारण हुई है, इसीलिए तू चिंता मत कर, मैं कैसे भी करके इस समस्या का समाधान निकालूंगा। और अगले ही सीन में हम सचिन को देखते हैं जो कि भागा भागा पहुंच जाता है अरुण के पास। अरुण इस वक्त तक सचिन को देखकर ही वहां से भगा रहा होता है और कहता है कि तू यहाँ पे कर क्या रहा है, ये मेरा ड्यूटी का टाइम है, इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जा, मुझे तुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत नहीं करनी। उसी वक्त सचिन कहता है कि देख अरुण मुझे पता है कि तू मुझसे नफरत करता है और तू कर, मैं तुझे मना नहीं कर रहा है, लेकिन हम दोनों के बीच की लड़ाई हम दोनों के ही बीच में रहनी चाहिए। उन दोनों बहनों के बीच में लड़ाई करवाने का हक ना तो तेरे पास है और ना ही मेरे पास, उन दोनों का रिश्ता खून का रिश्ता है। उसी वक्त अरुण गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि देख सचिन मुझे तुझसे किसी भी प्रकार की बातचीत करनी ही नहीं है। और रही बात जूही की ना, तो जूही मेरी पत्नी है, मैं उससे किसी के भी बारे में कुछ भी कहूँ इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है और वैसे भी तू मेरे परिवार से दूर ही रहे। सचिन कहता है कि देख अरुण तू जानता है कि मैंने उन गुंडों को तुझे मारने के लिए नहीं भेजा था, उल्टा मैं तुझे बचाने के लिए आया था। अरुण कहता है कि मुझे पता है कि तू ऐसा कर भी नहीं सकता और ना ही कभी कर पाएगा, लेकिन मैं चाहता ही नहीं हूँ कि जूही के आसपास तेरा साया मंडराते रहे। उसके बाद सचिन अरुण को इशारा करता है फोन की तरफ। अरुण ये देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि सचिन यहाँ पर एक चाल चलने आया है। उसने इन सारी चीजों को सायली और जूही को सुना दिया है क्योंकि वह लोग कॉल पे ऑलरेडी मौजूद थे। उसी वक्त हम देखते हैं कि जूही और सायली ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि यह दोनों ज्यादा दूर नहीं थे, बस थोड़ी सी दूर थे ताकि अरुण इन्हें देख नहीं पाए। और जो भी चीजें हुई यह देखने के बाद तो मानो जूही के पांव तले जमीन खिसक जाती है। जूही कहती है कि अरुण जी आपने मेरा फायदा उठाया है और ये सारी चीजें करके आपको क्या लगा कि इससे हमारा रिश्ता मजबूत होगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर जूही वहाँ से चली जाती है। अरुण यहाँ पे भागा भागा जूही के पीछे जाता है, लेकिन जूही अरुण की एक बात नहीं सुनती। सायली यहाँ पे सचिन का धन्यवाद करती है क्योंकि जूही को अब समझ में आ जाएगा कि सायली और सचिन सही थे, लेकिन सचिन को इस वक्त टेंशन होने लगती है कि कहीं अरुण इन सारी चीजों का बदला लेने के लिए कुछ गलत कदम ना उठा ले जिससे कि हमारे परिवार पे कोई टेंशन आ जाए। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जूही का मन घर पे नहीं लग रहा था, इसलिए वो सायली और अपने आई के पास आ जाती है। सायली इस वक्त तक अपने आई के शॉप पर बैठी हुई होती है और वहीं पर ही बैठकर वो काम की शुरुआत कर चुकी थी, यानी जो उसे नया ऑर्डर मिला था वो अपने आई की दुकान से ही उस ऑर्डर को सप्लाई करने का काम कर रही है। लेकिन अचानक से वहाँ पर आ जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ लोग, वो भी जेसीपी लेकर, ताकि वह अतिक्रमण की जगह को बर्बाद कर सके। और वहीं पर ही सायली की दुकान और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की दुकान को तोड़ा जाता है। सायली इस वक्त उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वह लोग गुंडे थे। सरकारी अफसरों के नाम पर वह एक प्रकार के गुंडे थे जो कि इन गरीबों का रोजगार छीन रहे थे। अतिक्रमण की जमीन अगर अमीर लोग इस्तेमाल करे तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर गरीब अपना रोजगार चलाने के लिए इस्तेमाल करे
करे तो यह लोग अपनी पावर दिखाने के लिए आ जाते हैं। सायली इस वक्त तक बहुत कोशिश करती है कि वह इन्हें रोक दे, लेकिन आखिर में सायली असफल होती है। सायली तो जेसीबी के सामने तक आके खड़ी हो जाती है, लेकिन सामने वाले ने तो मानो सायली को मारने तक का प्रबंध कर रखा था। वह जेसीबी वाले को कह देता है कि जेसीबी चढ़ा दो, भले ही सामने कोई भी क्यों ना हो। उसी वक्त जूही के कारण सायली की जान तो बच जाती है, लेकिन 25 साल से जमाई हुई दुकान तहस नहस हो चुकी थी। सायली, उसकी आई और जूही, इन तीनों का ही घर लगभग बर्बाद होने पर आ चुका था। हालांकि इससे जूही को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि जूही का पति तो पहले से ही पुलिस वाला है, लेकिन सायली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस तरफ हम देखते हैं मंदिरा को, वह भी रेणुका के साथ, और फिर हमें पता चलता है कि इन सारी ही चीजों के पीछे और कोई नहीं बल्कि रेणुका और मंदिरा है। रेणुका ने मंदिरा को आइडिया दिया और मंदिरा ने अपने पावर और पैसों के दम पे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, या फिर हम कहें कि इस मिशन को इम्प्लीमेंट किया, और मिशन था सायली को बर्बाद करो। सायली सीधे सचिन को कॉल करती है और ये पूरी घटना बताती है और सचिन को जल्दी से जल्दी यहाँ पर आने को कहती है। इस वक्त तक हम साफ तौर पे देख पा रहे थे कि सायली की आई बेहोश हो चुकी थी, इसीलिए सायली जूही को कहती है कि जूही तू अभी के अभी आई को लेकर हॉस्पिटल जा। जैसे ही जूही हॉस्पिटल के लिए निकलती है उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है सचिन। सचिन को वहाँ पे मौजूद सभी लोग अपनी समस्या समझाते हैं। सचिन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था, इसीलिए सचिन सभी लोगों को लेकर सीधे पहुंच जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। वहाँ पर जाके सचिन इन सभी लोगों के साथ मिलकर आवाज उठाता है, लेकिन सामने बैठा हुआ अफसर कुछ भी बात को सुने बगैर ही इनको यहाँ से जाने को कहता है और यह भी कह देता है कि उन लोगों के पास किसी ने कंप्लेन फाइल करी थी और उनके पास प्रॉपर ऑर्डर्स थे या अतिक्रमण की जमीन को मिटाने के लिए, या फिर हम कहें कि इसे खाली करने के लिए। और तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए ना तो तुम सबसे पहले पुलिस स्टेशन में जाओ और वहां पर जाके कंप्लेन करो, बाद में इस ऑफिस में आना। सचिन इस वक्त तमाशा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन सायली सचिन को रोक देती है और कहती है कि मुफ्तखोर अफसर के ऊपर समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा सचिन, हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना होगा। सचिन को यहाँ पे पूरा शक हो रहा होता है कि इन सारी चीजों के पीछे वो अरुण है, क्योंकि अरुण के अलावा और कोई भी नहीं है जो कि सचिन की जिंदगी में समस्या खड़ी करने पर तुला हुआ है। और आज वैसे भी सचिन ने अरुण को जूही की नजरों में गिरा दिया है, जिसके बाद जूही कभी भी अरुण पे सचिन से ज्यादा भरोसा नहीं करेगी। इसलिए हो सकता है कि अरुण ने गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम उठा लिया हो। सभी लोग कहीं ना कहीं इस अतिक्रमण का जिम्मेदार सायली को बताते हैं, क्योंकि सायली की आई की दुकान ही थोड़ी सी आगे तक बनी हुई थी और जिसने कंप्लेन करी थी उसने सायली की आई की दुकान के ऊपर ही कंप्लेन करी है, जिसके चलते वहां पे मौजूद सभी लोगों की दुकान को तहस नहस कर दिया गया। सचिन इस वक्त सभी से कहता है कि इन सारी चीजों का जिम्मेदार सायली को ठहराने की जगह हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। जैसे ही सायली अपना स्कूटर लेने के लिए जाती है उसी वक्त सायली को पता चलता है कि उसका स्कूटर तो उठा लिया गया, यानी गरीबी में आटा गीला। खैर, इसके साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।